शहर के पुराने पुल के नीचे एक पतला सा भूरा कुत्ता रहता था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे। कोई उसे हट कहता, कोई चल भाग और कुछ लोग पत्थर फेंकते। लेकिन उसका एक नाम था जो सिर्फ उसने खुद को दिया था, साया। साया क्यों? क्योंकि वो हमेशा दीवारों के साए में रहता था, धूप में नहीं, रोशनी में नहीं, बस किनारे पर। उसे याद नहीं था कि उसकी माँ कौन थी, भाई बहन थे या नहीं। उसकी जिंदगी की पहली याद बस ठंड थी, सर्दी की रात, भूख से मुरझाता पेट और दूर कहीं किसी घर से आती रोटी की खुशबू। तभी उसने सीख लिया था, जिंदा रहना है तो चुप रहना है। दिन भर वो शहर की गलियों में घूमता, कभी कचरे के डब्बे के पास कुछ मिल जाता, कभी कुछ नहीं। अगर किसी होटल के बाहर खड़ा होता तो लोग भगा देते। धीरे धीरे उसने सीख लिया कि लोगों की आंखों में सीधा नहीं देखना, बस झुककर खड़े रहना है। रात को वो पुल के नीचे लौट आता। वही उसका घर था। मिट्टी ठंडी होती, हवा तेज चलती और गाड़ियों की आवाज कभी बंद नहीं होती। लेकिन फिर भी वही जगह उसे सुरक्षित लगती। वही उसने अपने लिए पुराने कपड़ों और पत्तों का छोटा सा घोंसला बना रखा था। एक शाम तेज बारिश शुरू हो गई। पानी पुल से टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। साया पूरा भीग गया। वो कांप रहा था, लेकिन कहीं और जाने की हिम्मत नहीं हुई। बारिश के साथ बिजली चमकती तो वो आंखें बंद कर लेता। तभी उसने देखा एक छोटा सा सफेद पप्पी रोड के बीच में फंसा हुआ था। गाड़ियां तेज भाग रही थीं। पप्पी डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। साया रुक गया। उसने जिंदगी में कभी किसी का साथ नहीं पाया था, न किसी ने उसे बचाया था। फिर भी पता नहीं क्यों उसके पैर खुद भाग पड़े। वो जोर से भौंका। गाड़ियां हॉर्न बजाती रहीं। साया पप्पी के पास पहुंचा, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे धक्का देकर रोड के किनारे की तरफ ले गया। एक गाड़ी उसके बहुत पास से निकली, पानी उछलकर उस पर गिरा। आखिर पप्पी फुटपाथ पर आ गया। तुरंत एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मोटू, यहां क्या कर रहा था? उसने पप्पी को गोद में उठा लिया। पप्पी खुशी से उसका मुंह चाटने लगा। लड़के ने एक पल के लिए साया की तरफ देखा। उनकी आंखें मिली। साया की पूंछ धीरे से हिली। पहली बार किसी ने उसे देखा था। लेकिन लड़का जल्दी में था। वो पप्पी को लेकर भाग गया। न शुक्रिया, न प्यार, न एक नजर और। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा। बारिश अब भी हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से पुल के नीचे लौट आया। उस रात उससे नींद नहीं आई। अगले दिन शहर वैसे ही चल रहा था। लोग वैसे ही थे, भूख वैसे ही लगी। लेकिन साया के अंदर कुछ बदल गया था। उसने महसूस किया कि उसके दिल में दर्द के साथ साथ हल्का सा गर्म एहसास भी है, जैसे उसने किसी का काम किया हो। दिन बीतते गए। कभी उसे कुछ ज्यादा खाना मिल जाता, कभी 2 दिन तक सिर्फ पानी पर गुजारा। एक बार कुछ बड़े कुत्तों ने उसका हिस्सा छीन लिया। वो लड़ा नहीं, बस पीछे हट गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, साया बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। 3 दिन से उसने ठीक से कुछ नहीं खाया था। पैर भारी हो रहे थे, सांस तेज चल रही थी। वो पुल के नीचे अपनी जगह पर लौट आया। आज हवा ठंडी नहीं थी, आज अजीब सी शांति थी। उसने सिर जमीन पर रखा और आंखें आधी बंद कर लीं। उसके दिमाग में तस्वीरें चलने लगीं। कचरे के डब्बे, भूख, बारिश और वो छोटा सफेद पप्पी जो उसकी तरफ देखा था। पहली बार उसे लगा कि शायद वो पूरी तरह से अकेला नहीं था। रात गहरी होती गई। शहर की आवाजें दूर सी लगने लगीं। साया की सांस धीमी पड़ने लगी। उसने एक बार अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की, जैसे किसी अनजाने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। सुबह पुल के पास से लोग गुजरे। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक सफाई कर्मचारी ने उसे देखा, सिर हिलाया और धीरे से साइड में कर दिया। शहर चलता रहा। लेकिन उस पुल के नीचे, जहां मिट्टी थोड़ी सी दबी हुई थी, वहां एक कहानी खत्म हुई थी। एक ऐसे कुत्ते की कहानी जिसे दुनिया ने कभी नाम नहीं दिया, पर जिसने फिर भी एक दिन बिना किसी वजह के किसी और की जिंदगी बचा ली। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं उसका दिया हुआ नाम सही था। वो अकेला था, फिर भी किसी की दुनिया बचा गया। अगर आपका दिल भी पिघला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।